हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 12 के बारे में। और स्टूडेंट, ये आपका लेसन चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ये जो लेसन था वो भी ख़त्म हो गया, बट यहाँ पर जो लेसन है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका नाम क्या होता है? जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग, ये लेसन चल रहा है आपका। तो जो खाद्य उत्पादन की वृद्धि के कारण ये थे, उस लेसन को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो लेसन आपके कोविड-19 की वजह से उसको हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट, ये आपका लेसन तो स्मॉलेस्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन किस तरीके से होता है। अब ये होता क्या है भाई? तो हम जानते हैं कि किसी भी एरिया में रहने पर क्या होता है कि डिसऑर्डर होने पर, आपकी गड़बड़ी होने पर, ठीक है, आपकी बॉडी में गड़बड़ी, जैसे कि आप किसी भी एरिया में रह रहे हो, ठीक है, आप उसके इफेक्ट में आ रहे हो, किसी भी गंदे एरिया में रह रहे हो, तो उसमें गड़बड़ी होने की वजह से, डिसऑर्डर होने की वजह से आपके डाइजेशन में, ठीक है, आपके डाइजेशन में और बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि यहाँ पर टर्म लगा है इंसुलिन। ठीक है, ये क्या लगा है? इंसुलिन लगा है। अब देखिए, ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, क्या होता है? ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, हार्मोन जो होता है, ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब, ये जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है हमारे शरीर में, जो पैंक्रियाज होता है, क्या होता है? जो अग्न्याशय होता है, वहाँ से हमारे जो पैंक्रियाज होता है, हमारे अग्न्याशय में जो बीटा सेल्स पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? जो बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनके अंदर अगर इसकी कमी हो जाती है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी हो जाएगी आपकी डिसऑर्डर आने पर, कहीं पर आप रह रहे हो, ठीक है, तो आपके डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट्स में अगर डिसऑर्डर हुआ है, तो आपके शरीर में बीटा सेल्स जो आपके पैंक्रियाज में बनना था, वो बीटा सेल्स नहीं बन रही हैं। कहने का मतलब, जब नहीं बनेगी तो हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंसुलिन की कमी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? एक डिजीज काज कर जाएगा आपको। क्या काज कर जाएगा आपको? एक डिजीज काज कर जाएगा। कहने का मतलब, एक बीमारी आपको हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटियस, मधुमेह रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मधुमेह रोग इसकी कमी से होता है, क्योंकि हमारे शरीर में हम जानते हैं कि रोज़ जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ये हमारे बॉडी से जो भी हम लेते हैं, फूडिंग मटेरियल जो भी है, फूड्स मैटर्स लेते हैं, उसको क्या करता है? चेंज करके ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में रोज़ ग्लूकोज बनता रहता है। तो इससे हमारी बॉडी को क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स और बीटा सेल्स जो है पर्याप्त मात्रा में बनती रहती है। तो स्टूडेंट, इसी डिसऑर्डर की वजह से हमारी बॉडी में जो इंसुलिन की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज होता है, जो अग्न्याशय होता है, उसमें बीटा सेल्स का निर्माण नहीं हो पाता है। और जब बीटा सेल्स का निर्माण नहीं हो पाएगा, तो हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको डिसऑर्डर होने की वजह से इस तरीके की कंडीशन होती है। तो अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि बीटा सेल्स बनती कहाँ से हैं, या बीटा सेल्स से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये जो डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ मेलिटियस, जो मधुमेह रोग हो जाता है, ये 2 तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से हो सकता है? 2 तरीके से हो सकता है। अब देखिए, एक क्या होता है? टाइप 1 है। क्या है? एक टाइप 1 है, दूसरा क्या है? टाइप 2 है। ठीक है, पहला क्या है? टाइप 1 है, दूसरा टाइप 2 है। अब देखिए, इसमें जो टाइप 1 है, क्या है? IDDM, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। इसका होता है NIDDM। ठीक है, तो स्टूडेंट, टाइप 1 टाइप 2 में इस तरीके से जो डायबिटीज़ मेलिटियस होता है, मधुमेह रोग होता है, 2 तरीके से मनुष्यों में काज कर सकता है।
इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं इंसुलिन। डी से क्या होता है डिपेंडेंट, क्या होता है डिपेंडेंट, एंड इससे क्या होता है डायबिटीज़। और एम से अभी हमने बताया मेलिटियस होता है, क्या होता है मेलिटियस, ठीक है, मधुमेह रोग होता है। अब देखिए ये जो रोग होता है ये चाइल्डहुड में होता है, चाइल्डहुड में होता है, कहने का मतलब ये बाल्यावस्था में रोग होता है बच्चों को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बचपन में ही अगर पैंक्रियाज से बीटा सेल्स का निर्माण नहीं होगा तो हार्मोन्स नहीं बनेगा, और जब हार्मोन्स नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर की जो भी इम्यूनिटी है वो भी डिस्ट्रॉयड होने लगेगी, ठीक है, तो हम किसी काम को कर भी नहीं सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं, जब ये बाल्यावस्था में ये रोग हो जाता है तो ये खुद जो बीटा सेल्स बनना था, जहाँ पर पैंक्रियाज में बीटा सेल्स बनना था, वो खुद ही बीटा सेल्स जो आसपास में रहने वाली और सेल्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉयड करना शुरू कर देती हैं। और जब डिस्ट्रॉयड करना शुरू कर देंगी तो हमारे अंदर इंसुलिन की कमी हो जाएगी, और इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो इम्यूनिटी मेरी ख़राब हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये IDDM जो होता है ये बाल्यावस्था में होता है, और इसके अंतर्गत आने वाले जो भी बीटा सेल्स होती हैं ये खुद ही आसपास जो भी और बीटा सेल्स होती हैं उनको क्या करना, नष्ट करना शुरू कर देती हैं, खुद ही उनको किल करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर की जो बीटा सेल्स होती हैं ख़त्म हो जाती हैं और इंसुलिन की कमी हो जाती है। क्लियर हो रही बात? अब देखिए जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये जो NIDDM होता है इसका फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। इसमें क्या होता है नॉन मतलब नॉन लगा देंगे। पहला क्या होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटियस। तो इसमें क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है नॉन, एन लग गया, और सारी चीज़ें क्या होती हैं इंसुलिन क्या होता है, आई से इंसुलिन हो जाएगा, डी से डिपेंडेंट हो जाता है, एंड डी से क्या होता है डायबिटीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा डायबिटीज़ होगा, एम से मेलिटियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेलिटियस। देखिए ये जो रोग होता है ज़्यादातर फैटी जो ह्यूमन होते हैं, ठीक है, फैटी जो ह्यूमन होते हैं जो ज़्यादा मोटे होते हैं, कहने का मतलब मोटे लोग जो होते हैं उनके अंदर इस तरीके की कंडीशन होती है क्योंकि उनके अंदर की जो शुरू में ही उनके फैटिक एसिड होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए होते हैं, और ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए होने की वजह से उनके अंदर जो सीक्रेट होना था बीटा सेल्स वो पूर्ण रूप से बन नहीं पाती, क्योंकि फैटिक एसिड का मात्रा ज़्यादा होने से उनके अंदर का इम्यूनिटी भी लॉस हो चुकी है, और अब जो बीटा सेल्स हैं वो बन नहीं पाएंगे तो उनके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाएगी, जिससे ब्लड का भी मात्रा डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे अब क्या किया जाए कि ये कमी दूर किया जा सके, तो इससे क्या होता है कि टाइम टू टेबल फिजिकली मेंटली एंड सोशली जितने भी प्रकार के आपके व्यायाम होते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज होती है, अगर उसको हम क्या करें तो इससे हम निजात पा सकते हैं। इन दोनों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं टाइम टू टेबल, ठीक है, टाइम टू टेबल हम इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि जो बीटा सेल्स हैं वो दोनों IDDM में और नॉन IDDM में इंसुलिन हार्मोन्स बने, बीटा सेल्स बने, तो जिससे क्या हो उनको आगे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट आपको इस टॉपिक से 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टाइप 1 टाइप 2, एंड इंसुलिन क्या होता है कैसे होता है। स्टूडेंट आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आप इसको तैयार करिए, क्योंकि स्टूडेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आपके बोर्ड के लेवल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट आई डू नॉट गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।